साथियों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरी आज की क्लास में। आज से हम रीजनिंग की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक है श्रृंखला यानी कि सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आप मैथ्स के क्वेश्चन तो अपनी क्लासेस में भी करते ही हैं, लेकिन रीजनिंग के लिए वहाँ पे टाइम नहीं मिलता है। तो किसी कंपटीशन के लिए रीजनिंग बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और एनएमएमएस परीक्षा में 90 नंबर का पूरा पोर्शन रीजनिंग का आएगा। तो उसकी तैयारी मेरे साथ साथ आप करेंगे। तो आज मेरी पहली क्लास है, इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं श्रृंखला से। तो श्रृंखला यानी कि नंबर सीरीज, इसके बारे में आप समझ लीजिएगा अच्छे से। बेटा ये पैटर्न होते हैं, जैसे कि आपने कुछ छोटी क्लासों में पढ़े भी हैं। इसमें क्या होता है, कई नंबर्स दिए होते हैं जिसमें संख्या या कोई अक्षर दिए होंगे, वो किसी निश्चित नियम के अनुसार अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें हमें क्या होना होता है, हमें अच्छे से उसको देखना होता है और हम वहाँ पे देखते हैं कि उनके बीच में क्या संबंध मिल रहा है। हम उन संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि क्या ये प्लस करके अगला आ रहा है या इनमें डिफरेंस निकल रहा है। आराम से देखेंगे। सबसे पहले हम ऐड करके देखेंगे कि कोई ऐड तो नहीं हो रहा, नंबर डिफरेंस कितना बैठ रहा है। फिर देखेंगे कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही। फिर देखेंगे कहीं भाग तो नहीं हो रही, वर्ग, घन, अभाज्य संख्या। तो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बहुत आराम से, बहुत ध्यान से देखना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहली जो सबसे इजी जो कंडीशन आता है पैटर्न, वो आता है हमारा जोड़ का, यानी कि वो हमारी एडिशन सीरीज होती है। इसमें क्या होता है, हर अगला नंबर पिछले वाले नंबर में कोई संख्या जोड़कर बन जाता है। जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल इसमें है, देखिए हमारी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी कि हमें दिया हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है 1 2 4 7 11 16, यानी कि 1 2 4 7 11 16। हम इसमें आराम से इसको देखेंगे। हमने देखा संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, हमने देखा 1 के बाद 2 आया, यानी कि कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। इसके बाद 2 के बाद क्या आया, 4 आया, यानी कि कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। फिर इसके बाद देखा 4 के बाद 7 आया, यानी कि कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 7 के बाद क्या आया, 11, यानी कि 4 बढ़ा है। और 11 के बाद 5, यानी कि हम देख रहे हैं कि हर संख्या में जो अगली संख्या आ रही है वो एक ज़्यादा जुड़ के आ रही है। यानी कि पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब जब ये 5 जुड़ा, हमें दिख गया 11 और 5 16 है, तो हमें इससे आराम से पैटर्न हमें समझ में आ गया और हम समझ गए कि 1 2 3 4 5 जुड़ रहा है। तो अब अगली संख्या यानी कि 16 में क्या जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों, 6 जुड़ जाएगा। और अब कितना हो जाएगा ये, 22। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जो अगला टर्म होगा वो होगा हमारा 22। तो इस तरह से हमारा जो इसका आंसर आएगा वो 22 आएगा। तो इस तरह की सीरीज बिल्कुल पहले स्टेज की सीरीज है, सबसे इजी वाले क्वेश्चन ही होते हैं। तो अच्छे से बिल्कुल ये रीजनिंग के क्वेश्चन आप जितना करोगे उतना आपका दिमाग तेज होगा बेटा। बिल्कुल गेम है ये, खेलते जाओगे और आपका दिमाग अपने आप तेज होता चला जाएगा। एकदम दिमाग की कसरत है ये, तो करते जाइए करते जाइए। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, ये समझाने के लिए अभी है। देखिए क्या लिखा है, सीरीज को ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है 4 7 12 19 28। ओहो, दिमाग की बत्ती जली। सब बढ़ रहे हैं नंबर। क्या हो रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं। और कैसे बढ़ रहे हैं ये भी तो सोचें हम। 4 के बाद 7, यानी कि क्या बढ़ा, 3 बढ़ा। 7 के बाद 12, यानी कि क्या बढ़ा, 5 बढ़ा। 12 के बाद 19, यानी कि कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। 19 के बाद 28, यानी कि कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। अब देखो हमें पैटर्न समझ में आ गया है। 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, 9 बढ़ा। अब हमें अच्छे से पता है कि अगला नंबर क्या होगा बच्चों। तो अगला नंबर क्या होगा, 11। तो अब 11 इस नंबर में जोड़ेंगे 28 में। 28 में 11 हम जोड़ देंगे, तो 28 में हमने 11 जोड़ा। अब देखो प्यारे बच्चों कितना आया, 8 और 1 9, 2 और 1 3, यानी कि जो अगली संख्या आएगी वो हमारी क्या आएगी, 39, यानी कि 39। तो 39 इसका हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह की सीरीज सबसे इजी वाली। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगले में हम देखेंगे बेटा कि अगले में कई बार क्या होता है, ये सीरीज अभी जो एग्जाम्पल दिए मैंने वो कम हो रहे थे, अब क्या होगा, बढ़ रहे थे। अब क्या होगा, नंबर कम भी हो सकते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल हमारे पास है, नंबर हमारे 87 86 84 81 77। ओह, थोड़ा सोचो,
क्या हो रहा है, नंबर कम हो रहे हैं। 87 से 81 क्या हुआ, 1 कम हो गया। 86 के बाद 84 आया, यानी कि क्या कम हुआ, 2 कम हुआ। 84 से 81 आया, यानी कितना कम हुआ, 3 कम हुआ। 81 से 77 यानी कि 81 से 77 यानी कि कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। पैटर्न बिल्कुल साफ साफ हमारे सामने निकल के आ गया कि अगले नंबर में क्या कम हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा। और जब इस 77 में से हम 5 घटा देंगे तो बचेंगे 72 यानी कि 72। तो जो हमारा इस सीरीज का जो लास्ट नंबर होगा, यानी कि जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, उसका आंसर कितना होगा, 72। तो देखा कितना मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में। अब देखिए हम अगला एग्जाम्पल इसी तरह का देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में हमें दे रखे हैं 45, 43, 39, 37। सबसे पहले क्या देखा हमने कि नंबर हमारे क्या हो रहे हैं, पहले से कम हो रहे हैं। अब कम कितने हो रहे हैं, देखा ध्यान से, 45 से 43 यानी कितना कम हो गया, 2 कम हो गया। 43 से 39 कितना कम हो गया, 4 कम हो गया। 39 से 37 ओहो फिर से 2 कम हो गया। 37 से 33 फिर से 4 कम हो गया। 33 से 31 फिर से 2 कम हो गया। अरे इसमें कैसा पैटर्न बना, इसमें तो ये कभी 2 कम कभी 4 कम, कभी 2 कम कभी 4 कम, फिर 2 कम, लेकिन पैटर्न तो अच्छा सब दिखाई दे रहा है। तो अब की बार क्या होगा, पैटर्न बिल्कुल समझ में आ गया है। तो अब की बार क्या कम होगा, 4 कम होगा। और जब 31 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 27। यानी कि इस सीरीज का आंसर कितना होगा, 27। अब आगे चलते हैं, अगली टाइप की हमारी सीरीज कौन सी आएगी। अगली हमारी सीरीज होती है मल्टीप्लिकेशन सीरीज, यानी कि गुणा हो रही है इसमें किसी नंबर की। देखिए हमारे पास सीरीज है, हम देख रहे हैं हमारा नंबर है 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद हमारा 48, 48 के बाद 96। अरे क्या हो रहा है, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। बढ़ तो रहा है लेकिन ऐसे बढ़ रहा है कि 6 से 12 आ गया, एकदम से 12 से 24 आ गया। और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 6 को 2 से गुणा करा तो 12 आता है, 12 को फिर से 2 से गुणा करा 24 आता है, 24 को 2 से गुणा करा 48 आता है, 48 को 2 से गुणा करा 96 आता है। तो हमें पता लग गया कि अगले नंबर में क्या करना पड़ेगा, 96 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब 96 को यानी कि 96 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 नंबर 18 और 1 19, यानी कि कितना नंबर आया हमारा, 192, 192 इसका आंसर है। अब अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो प्यारे बच्चों, अगले एग्जाम्पल में क्या है, हमें नंबर दे रखे हैं 8, 8, 16, 48 और 192। अब थोड़ा दिमाग की बत्ती जली, 8 से 8 यानी कि जुड़ तो कुछ नहीं रहा, मल्टीप्लाई हो रही है, किससे हो रही है, 1 से हो रही है। फिर 8 से 16 यानी कि 2 से गुणा, 16 से 48 3 से गुणा, 48 से 192 4 से गुणा। पैटर्न समझ में आ रहा है, पहले 1 2 3 4 तो हमें अच्छे से समझ में आ गया कि जो लास्ट में नंबर है उसकी गुणा किससे हो जाएगी, 5 से हो जाएगी। गुणा कर दो बच्चों, 5 दूनी 10 का 0, 5 9 45 और 1 46 का 6, हासिल लगे 4, 5 एकम 5 और 4 9। तो बेटा ये जो आपकी रीजनिंग है, ये जो कक्षा 5 के बच्चों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नवोदय वगैरह की परीक्षा देते हैं। और जो बच्चे नवोदय की तैयारी भी की होगी उन्होंने, तो उन्हें 8th में आके बड़ा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ तैयार है। लेकिन जिन्होंने नहीं की है वो भी कोई फिक्र नहीं करें, मेरे साथ बने रहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मैं आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो भेजती रहूँगी। और आपके साथ आपका दिमाग की कसरत करते रहेंगे, खेलते रहेंगे साथ साथ। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अब हमारी जो अगली सीरीज है वो होती है डिवीजन सीरीज, यानी कि भाग सीरीज। इसमें क्या होता है, हर बार एक निश्चित संख्या से भाग हो रही है। अब सीरीज को देखते हैं। देखिए हमारी सीरीज में सबसे पहला नंबर है 240। इसके बाद हमसे सेकेंडरी नंबर पूछा है, कुछ समझ में अभी आ नहीं रहा है, तो आगे देखते हैं। आगे 120 है, 120 के बाद 40 आया है, 40 के बाद 10 आया है, 10 के बाद 2 आया है। यानी कि हर बार जो भाग हो रही है, हम पीछे को उल्टा भी देख सकते हैं। देखिए 2 से 5 आया, 2 पंजे 10, 10 चौक 40। हम इस तरह से उल्टा भी देख सकते हैं, यानी कि भाग का उल्टा गुणा होता है। इधर को भाग हो रही है हमारी, ऐसे भाग हो रही है, इस वाली डायरेक्शन में भाग हो रही है, भाग चल रही है इस तरह, तो यानी कि उल्टी क्या हो रही है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रही है। ये देखो ये देखो, तो 2 पंजे 10, 10 चौक 40, 40 दिया 120। अब हमें दिख रहा है ना,
दो पंजे 10, 5 से की, 10 चौक 40, 4 से की, 40 थी 120, 3 से की। अब किससे करेंगे? 2 से। तो 120 दूनी कितना आ गया? 240। और फिर 240 आया यहाँ भी, और यहाँ भी 240, यानी किससे करी? 1 से करी। तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा? 240। अब हम डिवाइड में भी ऐसे ही लगा सकते हैं कि यहाँ 5 से डिवाइड हुई थी, यहाँ 4 से हुई थी, यहाँ 3 से, यहाँ सबसे पहले किससे डिवाइड हुई? 1 से। तो 240 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आ गया यहाँ पे? देखिए सबसे पहला नंबर 240 था, 1 से डिवाइड किया तो कितना आया? 240 ही आया। 1 से गुणा करें या भाग करें, हमेशा हमारा नंबर वही वैल्यू रहती है। फिर 240 को 2 से भाग करी, 120 आया। 120 को 3 से भाग करी, 40 आया। 40 को 4 से भाग करी, 10 आया। और 10 को 5 से भाग करी तो क्या आया? 2 आया। दिमाग की बत्ती जली ना। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, ओह नंबर थोड़े बड़े हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं। हम पीछे से भी इसको देख सकते हैं ना। तो पीछे से हमने देखा 8 दूनी 16, 16 ती 48, यानी कि 2 से गुणा हो रही है इधर को। तो इसका मतलब इधर को 2 से क्या हो रही है? भाग हो रही है। और इधर को हमने 3 से गुणा करी, यानी कि यहाँ को क्या हो रहा है? 4 से भाग हो रही है। यहाँ क्या होगी? फिर 4 से गुणा होगी, या इधर से कहें तो 4 से भाग होगी। तो हम ये वाला नंबर लाने के लिए क्या करें? या तो 48 को 4 से क्या कर दें? गुणा कर दें। 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 192 आया। या फिर अगर आगे से चल रहे हैं तो हम 960 को 4 से क्या कर दें? भाग कर दें। सॉरी 4 से नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हम अगला बढ़ गए हैं। तो यहाँ क्या होगी? यहाँ पे 5 से होगी। तो यहाँ 5 से भाग होगी, फिर यहाँ 6 से भाग होगी। तो 960 को हम किससे भाग कर लेंगे? यहाँ पे 5 से, और फिर इसको 6 से। तो इसको 6 से भाग करा हमने, सबसे पहले वाला नंबर ये था। यहाँ पे 6 से भाग करा, 960 आया। 960 को जब 5 से भाग करेंगे, देखिए 5 से भाग 960 को, आराम से देखिएगा, कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा मेरी क्लास में अब, और साथ साथ अपनी कॉपी पेंसिल पे काम करते चलिएगा। 5 बन जा 5, बचा 4 हो गए 46, 5 9 जा 45, कितना बचा? 1 हो गए 0 10, 5 2 जा 10, आ गया 192। तो आगे से या पीछे से कैसे भी करेंगे। तो बेटा कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठेंगे आप मेरी क्लास में, और प्रैक्टिस करते जाएंगे, साथ साथ करेंगे, और NMMS एग्ज़ाम को निकाल के दिखाएंगे, या फिर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए रीजनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आई हमारी, देखिए प्राइम नंबर। तो बेटा प्राइम नंबर क्या होते हैं? याद है या नहीं है? अगर याद नहीं तो समझ लो, वो नंबर जो केवल खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि उनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक खुद और एक, वो नंबर हमारे प्राइम नंबर या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? तो कौन है? 2 है। उसके बाद 3, और इकलौती सम संख्या यानी कि इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम भी है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसका एक फैक्टर 2 जरूर होगा। तो इसलिए कोई भी प्राइम नंबर हमारा ऐसा नहीं है इस 2 के अलावा जो इवन हो। ठीक है। अब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और ऐसे ही आगे तक प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर दिमाग में अपने एकदम से लाइए। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखो बेटा, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? इसमें आते हैं 18, 20, 23, 28, 35 जुड़ रहा है सबसे पहले, यानी कि हमने देखा कि जुड़ रहा है। अब क्या जुड़ रहा है? देखिए 18 से जो 20 है यानी कि 2 जुड़ा। कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। फिर 20 से 23 3 जुड़ा। 23 से 28 5 जुड़ा। 28 से 35 7 जुड़ा। तो इनको हमने देखा कि भाई क्या क्रम चल रहा है, कैसे जुड़ रहा है। 2 के बाद 3 सोच सकते थे चलो 1 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 5 आ गया। फिर देखा 7 बढ़ रहा है, फिर जाके 11 जुड़ रहा है। अब हमारे दिमाग में पहले से ही हम प्रैक्टिस कर चुके हैं तो हमें देखते ही समझ में आ जाएगा क्या जुड़ रहा है। प्राइम नंबर जुड़ रहा है। प्राइम नंबर जुड़ रहा है यानी कि 28 में 7 जोड़ के 35 आया है, तो हम समझ गए कि अगला प्राइम नंबर 7 के बाद क्या होता है? 11 होता है। तो 35 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 46 आ जाएगा। तो जो हमारा जो आंसर है, सॉरी 35 में
हम जब, हाँ सॉरी, ठीक है, 35 में 11 जोड़ेंगे तो 46 आएगा। 46 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ये घट भी सकते हैं। 104 से 102 कैसे आया, 2 घटा के आया। 102 से 99 कैसे आया, 3 घटा के आया। 99 से 94 5 घटा के आया। 94 से 87 7 घटा के आया। ओहो, ये कौन से नंबर हैं, ये तो हमारे प्राइम नंबर हैं, 2 3 5 और 7। तो अब क्या होगा, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, दिमाग लगाइए। 2 3 5 7 के बाद क्या 8 है, नो 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 है, नो 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 3 से कटता है, 10 भी नहीं, 11। तो अब हमारा क्या घटेगा, इसमें से हमारा जो 87 में से घटना है वो क्या घटना है, 11। और कितना बचा हमारा, 76। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 76 आएगा। अब देखिए, अब सीरीज ऐसी आती हैं, सीरीज टिपिकल होती जाती हैं। कई सीरीज ऐसी आएंगी कि इसमें गुणा और जोड़ एक साथ चलेगा। जैसे देखिए हमारा क्वेश्चन है 3 7 15 31 और 63। इसमें हमने देखा 3 के बाद 7, 7 के बाद 15, 15 के बाद 31। थोड़ा दिमाग चलाया, जुड़ तो कुछ नहीं रहा एक जैसे नंबर, जोड़ के पहले ही चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ तो मैं एकदम डायरेक्ट बता रही हूँ, आप जोड़ के देखोगे तो देखोगे 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15। देखा कोई भी सीरीज नहीं बन रही, कोई क्रम नहीं बन रहा। तो फिर हमने देखा कि 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 दूनी 62 और 1 63। यानी कि अगला नंबर क्या होना है, 63 को 2 से गुणा करनी है और बाद में 1 जोड़ देना। 2 3 6, 2 6 12, 126 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 127। तो बेटा कॉपी पेन लेके बैठेंगे और मेरे से पहले करने की कोशिश करो, आप छोटे छोटे बच्चे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल 6 14 30 62 126 क्या हो रहा है भाई, देखें तो इसमें हमने देखा 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 दूनी 28 और 2 30, 30 दूनी 60 और 2 62, 62 दूनी 124 और 2 126। तो अब क्या करें, 126 को 2 से गुणा करें और बाद में 2 ही उसमें जोड़ दें। 2 छंग 12 का 2, हाँ से ले 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 252 और 252 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया, 254। तो इस सीरीज का आंसर हमारा कितना आया, 254। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो घटाव और गुणा भी एक साथ आ सकते हैं बेटा, थोड़े घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं ये, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो कोई चीज़ भारी नहीं लगेगी। अब आगे देखेंगे तो क्या आ रहा है, देखो बेटा ध्यान से देखो, देखिएगा क्या नंबर हमारे पास है। हमारे पास नंबर है, देखो देखो क्या नंबर है, 4 के बाद 7, 7 के बाद 12, 12 के बाद 21, 21 के बाद 38। क्या हो रहा है भाई, इसमें मल्टीप्लाई हो रही है। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब 8 तो नहीं है 7, यानी कि 8 में से 1 माइनस कर दिया, कितना आया 7। अब आगे देखें 7 के बाद 12 है, तो इसमें भी ऐसे ही करके देखते हैं, कुछ आता नहीं आता। 7 2 जा 14, 14 में से 1 माइनस किया, कितना आया 30, 1 माइनस किया, हाँ 1 माइनस किया। 7 2 जा 14, 1 माइनस किया, नहीं चला काम, इसमें तो 13, यहाँ पे 12 आ रहा है, यानी कि कितना माइनस करेंगे अब की बार, 2 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, यानी कि पहले 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस किया, अब के 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस किया। थोड़ा थोड़ा पैटर्न समझ में आ रहा है हमारे। अब हम क्या करेंगे, ये 12 है, 12 को 2 से गुणा करा, 12 दूनी 24। अब 24 में से क्या माइनस करा है, 3 माइनस किया है, कितना आया 21 आया। अब हमारे पैटर्न बिल्कुल समझ में आ चुका है। पहले 2 से मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद में पहले 1 माइनस हुआ, दूसरे में 2 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ। अब इसमें क्या होगा, अब 21 जब आया था यानी कि 3 माइनस हुआ, अब 21 से जब 38 आया तो 4 माइनस हुआ, तो यानी कि 38 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितना माइनस कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे। इसी का एग्जाम्पल हम दूसरा देखते हैं। इसमें देखा हमने कि ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें क्या है, 6 के बाद 10, 10 के बाद 18, 18 के बाद 34, 34 के बाद 66। क्या करा हमने, 6 दूनी 12 और 12 में से 2 घटाया, कितना आया 10 आया। अब अगले को देखते हैं ऐसे करके, 10 दूनी 20, 20 में से 2 घटाया, कितना आया 18 आया। यानी कि 2 से गुणा करके 2 से ही घटाना है इसमें हर एक में। 18 दूनी 36, 36 में से 2 घटाया, 34 दूनी
34 दूनी 68, 68 में से 2 घटाया। तो अब क्या करेंगे, जो लास्ट वाला क्वेश्चन ये है 66 में 2 से गुणा करेंगे, बाद में 2 घटा देंगे। 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 छंग 12 और 1 13, 132 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 130, यानी कि इसका आंसर कितना बैठेगा 130 बैठेगा। अब आगे चलते हैं, अगला टाइप हमारा क्या होता है। अगला टाइप देखिए, कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्याओं की बनी होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं जानते हैं ना, पूर्ण वर्ग संख्याएं कक्षा 8 में, कक्षा 7 में, 7, 6 में सब में समझा रखी हैं। नहीं आ रही हैं तो एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। पूर्ण वर्ग संख्याएं बेटा उन्हें कहते हैं, वर्ग कहते हैं कि उस पर घात 2 चढ़ा दी, जैसे 1 की घात 2। तो 1 की घात 2 का मतलब क्या होता है कि 1 की मल्टीप्लाई 1 से हमने कर ली, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी मतलब आंसर कितना आया 1 आया, यानी कि 1 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही 4 है, 4 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या क्यों है, क्योंकि 4 को हम 2 × 2 यानी कि 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो संख्याएं अगर हम किसी का फैक्टर कर रहे हैं और उसके पूरे पूरे पेयर बन जाते हैं फैक्टर्स के, तो वो संख्याएं हमारी परफेक्ट स्क्वायर होती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, जिससे कि आप फटाक से जल्दी से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लें, समय बचा लें। तो ये आप अगर आपको नहीं लर्न है तो ज़रूर से ज़रूर याद कर लेंगे। अब देखते हैं, देखिए किस तरह की सीरीज इसमें आती है। एग्जाम्पल देखिएगा, ये है 3, 7, 16, 32, 57, यानी कि क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब हमने देखा इसको क्या ऐड हो रहा है, 3 से 7 कितना ऐड हो गया, 4 ऐड हो गया। 7 से 16 यानी कि 7 और 9 होते हैं 16, 9 ऐड हो गया अगले में। 16 से 32 यानी कि कितना ऐड हो गया, 16 दूनी 32 यानी कि 16 ऐड हो गया। और 32 के बाद है 57 यानी कि कितना ऐड हो गया, 25 ऐड हो गया। यानी कि हमें कुछ कुछ हमारी बत्ती जली, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो अगर पहले से हमारा रिवीजन है इन चीज़ों का, तब हमारे दिमाग में भी चीज़ें आएंगी। अगर नहीं है तो हमारे दिमाग में भी कोई चीज़ें नहीं आएंगी, इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं क्या होता है आगे। तो प्लस देख रहे हैं यहाँ पे क्या, +4 है, +9 है, +16 है, +25 है। तो हमें पता है कि आगे हमारा क्या होना है, क्या प्लस होना है, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस होना है। तो इस 57 में हम क्या प्लस कर देंगे, 36। 7 6 13 का 3 हासिल 1, 6 और 3 9। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, 93 यानी कि 93 इसका आंसर आना है। अब ऐसे ही एग्जाम्पल हम अगला देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल संख्याएं हैं 197, 148, 112, 87, 71, 62। ध्यान से देखा तो 197 के बाद क्या है, 148 यानी कि 49 की कमी है। 148 से 112 कितना कम है, 36 कम है। घटा के हमें देखने पड़ेंगे। 112 से 187 देखा तो 25 कम है, फिर देखा 16 कम है, फिर देखा 9 कम है। तो अब हमने देखा कि ये चल क्या रहा है, तो देखा हमने कि क्या चल रहा है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो है ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो हम इसमें इस तरह देख लेंगे कि ये जो है ये स्क्वायर हमारे बैठ रहे हैं, तो हम ये इसमें माइनस कर देंगे कि ये 7 का था, ये 6 का, 5 का, 4 का, 3 का। तो आगे हमारा इस तरह का आएगा। तो हम इन स्क्वायर को पहचान के उसमें से माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम 62 में से क्या माइनस कर देंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि कितना, 4 माइनस कर देंगे। और 62 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 58 आंसर आएगा। अब देखिए, अब हम देखते हैं, अब होते हैं हमारे इससे आगे। अगर ऐसे भी बात नहीं बन रही है हमारी कि नहीं समझ में आ रहा, तो आ सकते हैं। अगला टाइप होता है परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घन। तो जैसे पूर्ण वर्ग संख्या थी कि जिन संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं फैक्टर करके, ऐसे ही पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं कि जिनके फैक्टर करे पूरे पूरे ट्रिपलेट बन गए। जैसे कि 2 × 2 × 2 यानी कि 3 बार गुणा हो रही है तो 8 है। तो 8 हमारी पूर्ण घन संख्या है। तो जैसे मैंने बताया कि 1 से 20 तक के पूर्ण संख्याओं के वर्ग याद करिए, वैसे ही 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के क्यूब भी आपको लर्न कर लेने हैं, लिखने हैं इस तरह से। जैसे मैंने बताया ये 2 का क्यूब = इतना, तो = 8 आया। वैसे ही 3 का, 4 का। तो आप 20 तक ज़रूर से ज़रूर लिखिए और मेरे साथ बने रहिएगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि किस तरह के आते हैं क्वेश्चन इसमें। 12, 13, 21
क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? 12 में 1 जुड़ रहा है, 13 में क्या जुड़ रहा है? 13 में 8 जुड़ रहा है, 13 और 8 21। 21 में क्या जुड़ रहा है? 21 में हमने देखा तो 21 में 27 जुड़ रहा है, 27 जुड़ रहा है। और फिर हमने देखा कि 48 से 112 कैसे आया, तो हम घटा के देख लेंगे इनको, तो घटा के देखेंगे इनको तो हमारा क्या जुड़ रहा है। देखा तो हमने हमारा तो अब जो बात करते हैं हम कि पूर्ण घन संख्याएं, तो 1 से लेकर 20 तक के पूर्ण के घन संख्याओं के 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घन भी आपको ज़रूर से ज़रूर याद करने होने चाहिए, आने चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। एक सीरीज आई हमारी 12, 13, 21, 48 और 112। यहाँ हमने देखा कि 12 से 13 यानी कि 1 जुड़ा है, 13 से 21 तो 13 और 9 21 होते हैं यानी कि 9 जुड़ा है। 21 से 48 यानी कि क्या जुड़ा हुआ है? 27 जुड़ा हुआ है। 48 से 112 यानी कि क्या जुड़ा हुआ है? 64 जुड़ा हुआ है। अब 1 क्या है? 1 का क्यूब है। 9 क्या है? सॉरी, ये 9 नहीं बल्कि 13 और 8, 13 और 8 21 थे, 8 जुड़ा था यानी कि 2 का होल क्यूब जुड़ा। और इसके बाद 27 यानी कि 3 का होल क्यूब, 64 यानी कि 4 का होल क्यूब जुड़ा। अब हमें अच्छे से पैटर्न समझ में आ गया है कि जो अगला जो जोड़ा जाएगा नंबर वो क्या जुड़ेगा? 5 का होल क्यूब। और 5 का होल क्यूब कितना होता है? 5 पंजे 25 पंजे 125 यानी कि 112 में 125 जोड़ेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। 5 2 7, 2 1 3 और 1 और 1 2 यानी कि हमारा आंसर आएगा 237। तो 237 इसका आंसर है। ऐसे ही अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए अगला एग्जाम्पल है, संख्याएं हैं 150, 149, 141, 114। 150 से 149 कैसे आया? 1 कम करके आया। 149 से 141 कैसे आया? 8 कम करके आया। 141 से 114 कैसे आया? 27 कम करके आया। तो इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है कि ये 1 का क्यूब कम हुआ पहले, फिर 2 का क्यूब कम हुआ यहाँ से यहाँ के आने में, फिर 3 का क्यूब कम हुआ, तो आगे क्या कम होगा? 4 का क्यूब। यानी कि 4 का क्यूब कितना होता है? 4 चौक 16 चौक 64 यानी कि 114 में से 64 घटाएंगे तो अगला हमारा अंक आ जाएगा। तो कितना अगला अंक आएगा? 50 आ गया। अब आगे देखते हैं। तो हमारे ये मैंने लगभग सारे सीरीज के बता दिए हैं आपको। तो देखिए परीक्षा में आप प्रश्न पहचानेंगे, उसकी ट्रिक होगी। पहले डिफरेंस देखें, डिफरेंस बढ़ रहा है अगर तो पैटर्न देखें, कम हो रहा तो भी पैटर्न देखें, फिर प्राइम नंबर देख लें, स्क्वायर देख लें, क्यूब देख लें, मल्टीप्लाई देखें, डिवाइड देखें, और शॉर्ट ट्रिक देखें, एडिशन देखेंगे पहले, फिर सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, डिवीजन देखेंगे, प्राइम नंबर देखेंगे। एडिशन मल्टीप्लिकेशन एक साथ भी हो सकता है तो वो देखना है, फिर चेक करना है। फिर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एक साथ होता है वो चेक करना है। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब चेक करना है। तो ये हमारा मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं, तो खूब मेरे साथ साथ करिएगा। अपनी कॉपी पेन अगर आपने अभी तक नहीं उठाया तो फटाफट से उठाइए कॉपी पेन और देखते हैं कुछ मज़ेदार क्वेश्चन हमारे पास हैं आज। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पैटर्न है, पैटर्न है दिखाई दे रहा है 0.1, 0.01, 0.001। ओहो देखते ही आ रहा है, दिख भी रहा है तो हमें 0.1 है, फिर 0.01 है, फिर 0.01 है, अगला हमें एकदम दिखाई देगा 0.0001। हमारा आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा आंसर है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए मज़ा आया ना करने में। तो कॉपी पेन अगर नहीं लिए हैं तो एकदम से उठा लो, कॉपी पेन लेके बैठना है मेरी क्लास में हमेशा और मुझसे पहले करके दिखाना है। अब देखिए नेक्स्ट सीरीज़ देखिए क्या है, 2 4 7 11 16। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? देखते हैं क्या हो रहा है। ओहो हो कुछ पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है, क्यों नहीं पता लग रहा? देखते हैं क्या हो रहा है। ऐड हो रहा है, तो 2 में पहले क्या ऐड हुआ? 2 ऐड हुआ, 4 हो गया। 4 में 3 ऐड हुआ, 7 हो गया। 7 में 4 ऐड हुआ, 11 हुआ। 11 में 5 ऐड हुआ, 16 हुआ। तो अब दिख रहा है ना पैटर्न, 2 3 4 5। तो अगले में क्या ऐड करना है? हमें 6 ऐड करना है। तो 16 में जब 6 ऐड करेंगे तो कितना आया प्यारे बच्चों? 22 आया। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखा, क्या देखा? 2 3 6 11 18। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं हो तो इसमें भी प्लस ही रहा है। कितना प्लस हो रहा है? 2 में 1 जोड़ा 3 आया, 3 में 3 जोड़ा 6 आया, 6 में 5 जोड़ा 11 आया,
11 में 7 जोड़ा 18 है, जुड़ तो रहा है, कितना जुड़ रहा है ये भी दिख रहा है, 1 3 5 7, कौन से नंबर बन रहे हैं, ये विषम संख्याएं बन रहे हैं, ओड नंबर जुड़ रहे हैं। तो अब पैटर्न तो समझ में आ चुका है ना कि जब ये 11 और 7 18, तो अगला क्या ऐड होगा, अगला ऐड होगा 1 3 5 7 के बाद कौन सा ओड नंबर आता है, 9 आती है विषम संख्या। तो 18 में जब 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 27 होगा। अब मुझसे पहले किया या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। 2 6 12 20 और 30 क्या हो रहा है भाई, देख हो तो इसमें भी ऐड रहा है, कितना ऐड हो रहा है, 2 में 4 जोड़ा 6 आया, 6 में 6 जोड़ा 12 आया, 12 में कितना जोड़ा 8 जोड़ा 20 आया, 20 में 10 जोड़ा कितना आया 30 आया। तो देखो देखो पैटर्न समझ में आ गया, 4 6 8 10, अब क्या होगा अगला 12, और जब हम 30 में जोड़ेंगे 12 तो कितना आ जाएगा 42, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, और 5 जरा देखने में बड़ा ही खतरे वाला क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा टिपिकल तो है ये क्वेश्चन, क्योंकि आसानी से तो ये, तो आप बेटा दिमाग लगाओ इसमें क्या करना है। 6 के बाद 24, 24 के बाद 60, 120 कहीं डबल हो रहा है, कहीं यहाँ डबल से कम है, यहाँ उससे भी है, तो कुछ पैटर्न मेरे तो समझ में नहीं आ पा रहा है। देखते हैं क्या हो सकता है, देखते हैं क्या कुछ क्यूब वाला दिखाई दे रहा है, क्या क्यूब भी नहीं दिखाई दे रहा। अब देखें ये 6 क्या है, क्योंकि 6 चौक 24, 4 से गुणा होके भी कुछ नहीं हो रहा। तो देखिए इसका पैटर्न मुझे समझ में आ चुका है, अब आप अपना दिमाग लगाना कि कितनी जल्दी आप कर पाओगे दोबारा में इस क्वेश्चन को। अब मेरे साथ देखिएगा, ये 2 का होल क्यूब करूं, ये मुझे दिख गया, एकदम से दिमाग में मेरे आ गया, तो कितना आएगा 8, 8 में से मैंने 2 घटाया, कितना आया 6। अब मैं यहाँ पे देखूँ 3 का होल क्यूब देखूँ, 3 का होल क्यूब कितना होता है 27, 27 में से मैंने कितना घटा दिया 3 घटा दिया, तो कितना आ गया 24 आ गया। तो ये पैटर्न लगभग लगभग कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम 4 का होल क्यूब करें, कितना आएगा 4 चौक 16 चौक 64, और 64 में से क्या घटा दें हम 64 में से घटा देंगे, 64 में से हम घटा देंगे, 64 में से हम घटाएंगे देखिए बेटा 64 में से हम घटाएंगे, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, कोई नहीं, अब हम दोबारा से देख लेंगे इसको। तो हमारा पैटर्न थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया इसको। तो ये क्या था, 2 का होल क्यूब माइनस कितना हो गया था 2, 3 का होल क्यूब माइनस 3, ये कितना हुआ 4 का होल क्यूब माइनस 4, यहाँ पे 5 का होल क्यूब माइनस 5, 5 का होल क्यूब 125 होता है, तो इसलिए अगर याद होंगे तो आपके दिमाग में भी एकदम से आएगा। 5 का होल क्यूब माइनस 5 120 आ गया। यहाँ 6 का होल क्यूब होता है 216, उसमें से 6 घटाया 210 आया। 7 का होल क्यूब होता है 343, उसमें से 7 घटाया 336 आया। तो अब अगला क्या आएगा हमारा 8 का होल क्यूब, और उसमें से 8 ही घटेगा। 8 का होल क्यूब कितना होता है बेटा 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे गुणा करिए, फटाक से गुणा करिए, कितना आया 512, और 512 में से 8 घटाया तो कितना बच गया 504, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ओहो हो बहुत बढ़िया, देखते ही मुझे तो समझ में आ गया। अब बताओ किस किस को समझ में आया है, अपने कमेंट में ज़रूर बता देना मुझे कि हाँ हमें आपसे पहले समझ में आ गया था। अब देखते हैं, देखें 1 4 9 16, देखते कुछ समझ में आ रहा है। ये 1 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर 2 का, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, तो आगे क्या आना है 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 49 इसका क्या हो रहा है आंसर हो रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जी क्या कह रहा है 7 क्वेश्चन, 4 16 8 32, और ये तो हम देख रहे हैं कि कहीं मल्टीप्लाई हो रही है, कहीं डिवाइड हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, हमें तो पैटर्न समझना है। जो भी हो रहा है हमने देखा क्या हुआ, पहले 4 से गुणा हुआ, फिर क्या हुआ 2 से भाग हुआ,
फिर क्या हुआ, 4 से गुणा हुआ, फिर क्या हुआ, 2 से भाग हुआ, और हमें पता है अगला क्या होना है, 4 से गुणा होना है। और 16 चौक कितने होते हैं, 64। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बैठता है। तो इस तरह से सिर्फ दिमाग का खेल, दिमाग की कसरत। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। 12, 3, 36, 4, 144 और 5। क्या हो रहा है इसमें भाई, देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है मैटर। 12, 3, 36, इनकी गुणा करी, ये आ गया। 36 चौक 144, ये आ गया। वाह। और फिर 144 की 5 से गुणा कर दो, सिंपल। 144 की 5 से गुणा करो, 5 चौक 20 का 0, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2, 22 का 2, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2, 720। तो आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, 720 हमारा आंसर आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 3, 7, 9, 13 और 15। तो 1, 3, 7, 9, 13, 15 क्या है ये भाई, ये क्या है, इन्हें देखो ना, इनका पैटर्न समझो। क्या देख रहे हैं इसमें, क्या जुड़ा, पहले 2 जुड़ के 3 आया, 4 जुड़ के 7 आया, 2 जुड़ा, फिर क्या जुड़ा, 4 जुड़ा, फिर 4 के बाद क्या जुड़ा, 4 के बाद इसमें 1 और 2 3, 3 और 4 7, फिर से 2 जुड़ा 9, फिर से 4 जुड़ा 13, फिर से 2 जुड़ा 15। तो यानी कि पैटर्न है कि एक बार 2 जोड़ना है, 4 जोड़ना है, 2 जोड़ना है, 4 जोड़ना है। यहाँ 2 जोड़ा तो अगला क्या जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा। तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 19। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा ध्यान से, 27, 26, 28, 25, 29 और 24। तो दिख रहा है ना, 27 से 26 कैसे आया, 1 माइनस किया, फिर इसके बाद 26 से 28, 2 हमने प्लस कर दिया, फिर 28 से 25 कैसे आया, 28 से 25 कैसे आया, माइनस हो गया, और कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ। 25 से 29 कैसे आया, 4 प्लस हुआ, और फिर 24 कैसे आया, 5 माइनस हुआ। यानी कि एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, और फिर से क्या हो जाएगा, प्लस, और वो भी एक नंबर ज़्यादा है, यानी कि 24 में 6 प्लस होगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मज़ा आ रहा है बेटा, बच्चों को खूब अच्छा लगता है रीजनिंग। अगर एक बार समझ में आ गई तो बच्चे खूब आराम से करेंगे, मुझसे भी तेज करोगे, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, 2 दूनी 4, 2 और 2 4 और 2 6, तो अगले क्या आ गए, 8 8। तो क्या आ गई सीरीज हमारी, ऑप्शन नंबर डी 8 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, खूब मज़ेदार लग रहे हैं, मज़ेदार हमारी सीरीज बनने वाली है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 1 2 4 7 11। क्या हो रहा है, दिमाग तो लगाओ थोड़ा। 1 जोड़ा 2 आया, 2 में 2 जोड़ा 4 आया, 4 में 3 जोड़ा 7 आया, 7 में 4 जोड़ा 11 आया, 1 2 3 4, तो अगले में क्या जोड़ेंगे, 5, और 11 में 5 जोड़ा तो हमारा आंसर आ गया 16। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। तो मेरे साथ बेटा इन क्वेश्चन को कॉपी पेन लेके बना लो अपनी आज से कॉपी, और ये बिल्कुल लिख लो कॉपी में। एनएमएस की तैयारी या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तुरंत इसको नोट करें। अब देखिए आगे क्या आता है, 24, 27, 25, 28, 26। देखते हैं क्या हो रहा है। पहले 3 जोड़ा है, 24 और 3 27, इसके बाद 2 जोड़ा घटा के 25 आया, 25 में फिर से 3 जोड़ा 28 आया, 28 में से 2 घटाया 26 आया। तो अब हमें दिख ही रहा है कि आगे क्या होगा, 3 जुड़ेगा, और 26 में जब 3 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब आगे चलते हैं। आगे चला, देखा क्या आ रहा है, देखते हैं। ये तो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, स्क्वायर सा दिखाई दे रहा है। ये 0 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग है, 1 होता है, ये 2 का वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये क्या है हमारा, 4 का स्क्वायर है। तो आगे हमें पता लग गया किसका स्क्वायर आना है, 5 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाना है, 25 हो जाना है। तो देखा कितना मज़ेदार गेम बन चुका है हमारा। अब आगे चलते हैं, इसे देखते हैं। ये भी लगभग मुझे तो देखते ही समझ में आ गया। बताओ किसको आया, ये 0, ये 1, 8, 27, 64, एकदम देख के आ गया कि ये क्यूब हो रहे हैं। 1 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, यहाँ 3 का क्यूब 27, यहाँ 4 का क्यूब 64। तो आगे किसका क्यूब आना है, 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 125। तो 125 हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिएगा 1 2 4 7 11 और 16। देखते हैं क्या हो रहा है भाई। इसमें क्या किया, 1 ऐड किया 2 आया, 2 में 2 ऐड किया 4 आया, 4 में 3 ऐड किया 7 आया,
7 में 4 और 11 आया, 11 में 5 किया तो दिख रहे हैं हम। अगले में हमें क्या करना है, 16 में 6 करना है। 16 और 6 कितने हो गए, 22, यानी कि 22 आंसर आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2, 4, 12 और 48। क्या हो रहा है भाई, देखते हैं। 2 की 2 से गुणा करा, 4 आया। 4 की 3 से गुणा करा, कितना आया, 12 आया। अब 12 की 4 से गुणा करा, कितना आया, 48 आया। तो 48 को गुणा किससे होगी, 5 से होगी। तो 48 पंजे हो जाते हैं 240 हमारे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आया। तो बेटा मेरी क्लास आपको मज़ेदार लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और कोई एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम दें तभी हम रीजनिंग पढ़ें। रीजनिंग हम अपने दिमाग की कसरत के लिए, फ़ोन लेते हो, इधर उधर के गेम खेलते हो, इससे अच्छा ये है कि आप रीजनिंग के क्वेश्चन करो विद अनीता मैम। अनीता नाम है बेटा मेरा। तो अनीता मैम आपके साथ रहेंगी अब। तो आप रीजनिंग करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1, ये क्या है, ये स्क्वायर रूट 2 है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं स्क्वायर रूट, क्लास 8th में 7th में भी आता है कई जगह, कई बोर्ड में। तो ये स्क्वायर रूट हैं। जिन्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू मैं अलग से बना दूंगी एक वीडियो, उसमें आप स्क्वायर रूट समझ लीजिएगा। और बाकी ये दिख ही रहा है कि देख रहे हैं कि ये 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, इसलिए 1 पे नहीं लगा हुआ है, तब भी समझो कि स्क्वायर रूट है। तो 1 2 3 4 5 तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा। क्या होगा नेक्स्ट, √6, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट हमने देखा क्या आता है, देखते हैं। तो देखते हैं 1 7 13 और ये 25, ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, देखते हैं भाई क्या हो रहा है। तो देखा पहले में हमारा 6 प्लस करके 7 आया और 7 में 6 प्लस करा तो 7 और 6 13 हो गया। तो 6 ही प्लस हो रहा है। तो 13 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 में 6 प्लस करेंगे 25 आ जाएगा। सिंपल ये तो क्वेश्चन, यानी कि कितना आंसर आ गया हमारा, 19 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखा तो कितना आया, 2 6 12 20 और 42। देखते हैं क्या होता है इसमें भाई। तो इसमें देखा तो हमने क्या आया, इसमें 2 में क्या जोड़ा है, 4 जोड़ा 6 आया। 6 में क्या जोड़ा, 6 में 6 जोड़ा 12 आया। 12 में 8 जोड़ा 20 आया। यानी क्या जुड़ता जा रहा है, 4 6 8, तो अब की बार क्या जुड़ेगा, 10 जुड़ेगा। तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर 30 में 12 जोड़ेंगे 42 आएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे गेम में। तो आगे हैं हमारे क्वेश्चन 4 5 9 18 और 34 59। देखते हैं क्या हो रहा है, देखते हैं बना के क्या हो रहा है भाई। 4 5 क्या जुड़ा है, पहले 1 जुड़ा है। पहले क्या जुड़ा, 1 जुड़ा। इसके बाद 5 से 9 आया, क्या जुड़ा, 4 जुड़ा। 9 से 18 आया, क्या जुड़ा, यानी कि 9 जुड़ा। अब 18 से 34 आया, यानी कि क्या जुड़ा है, 16 जुड़ा है। और 34 से 59 आया है, क्या जुड़ा है, 25 जुड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या जुड़ रहे हैं, इसमें स्क्वायर जुड़ रहे हैं। देखिए ये 1 का स्क्वायर ऐड हुआ था, या 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, या 3 का स्क्वायर ऐड हुआ, या 4 का स्क्वायर ऐड हुआ, या 5 का स्क्वायर ऐड हुआ। तो आगे क्या ऐड होगा, 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 ऐड होगा। और जब 36 ऐड होगा 59 में तो कितना आएगा, 9 6 15 का 5, यहाँ से ले 1 5 3 8 और 1 9, 95, यानी कि 95। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। तो अब आगे चलिएगा, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखा 1 1 2 8 3 27 4। तो देखो बेटा इस तरह की सीरीज भी आ सकती हैं कि इसमें लगभग मिक्स काम चल रहा है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे 1 2 3, देखो एक एक छोड़ के 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। तो एक एक छोड़ के 1 2 3 4 बिल्कुल सीधा प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर आ रहे हैं। फिर यहाँ पे देखा ये क्या है, ये हमारा 1 का होल क्यूब है। ये क्या है, क्यूब है 2 का। ये किसका क्यूब है, 3 का। तो इस तरह की जो है मिक्स्ड सीरीज भी आ जाती हैं, तो उन्हें भी हम देख लेंगे। तो आगे अब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, 4 क्यूब, यानी कि 64। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी 64 रहेगा। तो अब आगे चलेंगे। अब आगे हम देखते हैं। तो आगे देखा तो आगे हम देख रहे हैं 16 18 21। देखते हैं क्या हो रहा है भाई। पहले 2 ऐड किया, ठीक है। इसके बाद 18 आया, 18 में 3 ऐड किया, 21 आया, 21 में 4 ऐड किया, 25 आया, 25 में 5 ऐड किया, 30 आया, 30 में 6 ऐड किया, 36 आया,
तो 2 3 4 5 6 आगे क्या ऐड होगा, 7 ऐड होगा, और 36 में जब 7 हम जोड़ेंगे तो आएगा 43, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, नेक्स्ट कह रहे हैं 16। अब देखें क्या हो रहा है भाई, 2 जोड़ा 18 आ गया, 18 में 4 जोड़ा 22 आया, 22 में 6 जोड़ा 28 आया, 28 में 8 जोड़ा तो 36 आया। अब 2 4 6 8, यानी कि अगले में क्या जुड़ना है, 36 में 10 जुड़ना है, और 36 में 10 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 46 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। तो दिमाग चल रहा है ना, दिमाग की खूब बढ़िया एक्सरसाइज आज मेरे साथ हो गई है और होने वाली है। अब देखिएगा 2 5 10 और 17 और 26, तो हम देखें कि ये क्या है, देखते हैं भाई क्या है, देखना ही पड़ेगा, बिना देखे तो पता नहीं चलेगा। तो देखा तो 2 में 3 ऐड किया, 3 ऐड किया 5 आया, 5 में 5 ऐड किया 10 आया, 10 में 7 ऐड किया 17 आया, 17 में हमने कितना ऐड किया, 9 ऐड किया तब 26 आया। तो 3 5 7 9, यानी कि क्या चल रहा है, ये विषम संख्याएं ऐड हो रही हैं, तो अगले में क्या ऐड होगी, 11। तो 26 में जब 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 37, यानी कि 37। तो 25 का सी आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 147 153 160 168। क्या हो रहा है भाई, देखते हैं क्या हो रहा है। 147 में हमने ऐड किया 6 तब आया 153, 153 में ऐड किया 7 तब आया 160, 160 में यानी कि 160 में क्या ऐड किया, 8 ऐड किया तो आया 168, 6 7 8, तो यानी कि 168 में क्या ऐड होगा, 9, यानी कि 9 ऐड होगा। तो कितना आ जाएगा, 8 9 17 का 7 हासिल 1 177, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, देखते हैं क्या है, इसे भी देखते हैं, देखना ही है क्योंकि मेन चीज़ सबसे पहले क्या है, देखना है हमें। देखो देखो मुझे तो कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, 2 तिया 6, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, यानी कि हर एक में 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो 54 में भी किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से। देखते हैं क्या आता है, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 162, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 10 15 20 2 31, क्या हो रहा है देखते हैं भाई, 3 ऐड हुआ है यहाँ पे क्या ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, 15 से 22 आया, 7 ऐड हुआ, फिर 22 से 31 कैसे आया, कितना ऐड हुआ है यहाँ पर, यहाँ 9 ऐड हुआ है, और फिर 31 से 42 कैसे आया, यहाँ पे 11 ऐड हुआ है, यानी कि ओड नंबर ऐड हो रहे हैं, विषम संख्याएं ऐड हो रही हैं, 3 5 7 9 11। तो अगला क्या ऐड होना है, अगला ऐड होना है 13। तो 42 में जब हमारा 13 जुड़ेगा 42 में तो कितना आएगा, 42 में 13 जुड़ेगा तो 2 3 5 55, यानी कि 55, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा तो देखा 8 27 64 125, मुझे तो देखते ही पता लग गया, किसे किसे पता लग गया कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखिए मुझे देखते ही पता लग गया, ये 2 का क्यूब है, ये क्या है 3 का क्यूब है, ये क्या है 4 का क्यूब है, ये क्या है 5 का क्यूब है, दिख रहा है। तो नेक्स्ट हमारा किसका क्यूब होना चाहिए, 6 का क्यूब होना चाहिए। और 6 का क्यूब आपको ध्यान है अगर तो एकदम से लिख दोगे, नहीं ध्यान है 6 छंग 36 छंग कितने हो गए, 6 का होल क्यूब कितना होता है हमारा 216 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। तो ये बात याद रखो बेटा, 1 से 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब इन्हें एक पेपर कॉपी पे लो अभी उठा के और अभी ये लिखना, ये आपका होम असेसमेंट है। अब चलिए आगे, तो आगे हमारा क्वेश्चन आज की सीरीज का यहीं पे हम लास्ट कर देंगे 30 क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आज की प्रैक्टिस आज खूब अच्छी मुझे लगता है एक्सरसाइज ज़रूर हुई होगी आप लोगों की। अगर आपको ये क्लास मेरी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछ लें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। एक कॉपी कलम लेके ज़रूर से ज़रूर बैठें। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ हमारा है 2 से 6 आया, कैसे आया +4 करके आया, 6 से 12 क्या आया +6 करके आया, ये कैसे आया 8 प्लस करके आया, ये कैसे आया 10 प्लस करके आया। तो अब हमें पता है 4 6 8 10, तो अगला क्या जुड़ना है 12। तो 30 में जब जुड़ेंगे 12 तो आएंगे 42। तो ये आ गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो बेस्ट ऑफ लक आपके सभी एग्जामों के लिए।
पढ़ते रहिएगा, साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिसको भी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाइएगा। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आगे की वीडियो के लिए तैयार रहिएगा।